आधुनिकता के इस युग में लगातार साइबर ठगी के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल के खाते से 1,59,50,47 इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड को हैक करके ठगी की वारदात को लखनऊ में बैठकर अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़ित स्कूल संचालक पर की शिकायत पर 15 मई 2023 को अलग अलग धाराओं के तहत पर मामला सोनीपत के सेक्टर 23 में स्थित साइबर थाना में दर्ज किया था। साइबर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया है। ठगी का मास्टरमाइंड प्रभु जगदीप पटवा जिला गोंडा यूपी का रहने वाला है। मास्टरमाइंड गैंग खातों की डिटेल इकट्ठा करते थे। खातों जुड़े हुए मोबाइल नंबर को इकट्ठा कर साइबर पुलिस द्वारा पकड़ी गई नीचे काम करने वाली गैंग को सप्लाई कर देते थे। इसके उपरांत अन्य गैंग की ड्यूटी लगाकर खातों से लिंक मोबाइल नंबर को कस्टमर केयर से कॉल कर ब्लॉक करवा लेते हैं। वहीं कस्टमर के पास आने वाली नोटिफिकेशन या मैसेज आने बंद हो जाते हैं कि हैकिंग के दौरान पीड़ित को पता ना चले कि उसका खाता हैक हो रहा है। वहीं अलग अलग टीम को हैंडल करने वाला मास्टरमाइंड विदेश में बैठा होने की संभावना जताई जा रही है और वहीं मास्टरमाइंड 1 से 2 दिन में पूरे खाते को खाली कर देते हैं। दूसरे खाते भी भारतीयों के होते हैं जिनमें खाली किया जाता है। इस प्रकार प्राइमरी सेकेंडरी खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है और यह खाते गरीब और अमीर लोगों के भी होते हैं। आइए सुनते हैं एसीपी राज पुरोहित को उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जी सर, आज किस बात को लेकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर किस प्रकार के खुलासे हैं? देखिए, ऐसा है कि 15 मई को एक सूचना हमें मिली थी, एक शिकायत मिली थी जो ओम पब्लिक स्कूल की तरफ से मिली थी और वो ये था कि उनके जो बैंक अकाउंट हैं उसमें से 1.6 ऑलमोस्ट 1.6 सीआर इतना पैसा जो है उनको बिना पता चले उनके खातों में से निकल के और किसी ने फ्रॉड कर दिया उनके साथ और दूसरे खातों में चला गया। तो ये सूचना उन्होंने दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसमें जांच शुरू करी और जांच के दौरान जो है कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें उन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उनसे काफ़ी राशि भी जो है बरामद करी है। तो यही सब आज आपके साथ साझा करने के लिए प्रेस वार्ता रखी। तो किस तरह पुलिस वहाँ उन आरोपियों तक कैसे पहुँची सर? आरोपियों तक कैसे पहुंची ये जानकारी मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी टेक्निक्स हैं अगर वही पब्लिक में आ जाएंगी तो कुछ टाइम बाद वही फेल हो जाएंगी। सर, किस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से की थी, पूरा घटनाक्रम क्या कुछ रहा? ये हम आपको बता सकते हैं। तो ऐसा था कि इसमें एक मास्टरमाइंड गैंग है जो कि जो खाते होते हैं उनकी डिटेल्स कलेक्ट करती है। वो कैसे करती है वो हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो खातों की डिटेल कलेक्ट करके उससे जो जुड़ा हुआ फ़ोन नंबर है वो भी कलेक्ट करके और नीचे जो जिनको हमने पकड़ा है उस गैंग को सप्लाई कर देती है और उसके बाद उनकी ड्यूटी लगाती है कि जो उनसे लिंक्ड मोबाइल नंबर हैं वो टेलीकॉम जो उनके कस्टमर केयर होते हैं, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके कस्टमर केयर से बात करके वो फ़ोन नंबर वो ब्लॉक करा लेते हैं, ताकि उस पर जो भी ओटीपी या जो भी सूचनाएं नोटिफिकेशन आते हैं एसएमएस के द्वारा वो बंद हो जाते हैं और 1-2 दिन के लिए वो ये मोबाइल नंबर को बंद करवा देते हैं, ताकि जब वो हैकिंग कर रहे हैं तो उस हैकिंग के प्रोसेस में जो विक्टिम है उसे ये पता न चल पाए कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है। और इसके बाद में वो जो मास्टरमाइंड है, जो शायद इंडिया बेस्ड भी हो सकते हैं या आउट ऑफ इंडिया बेस्ड भी हो सकते हैं, वो मास्टरमाइंड पूरे अकाउंट को विदिन 1 और 2 डेज़ वो पूरा खाली कर देते हैं और खाली करके जिन अकाउंट में आगे भेजते हैं वो भी इंडियन अकाउंट होते हैं और उनको प्रोवाइड करने का काम जो है नीचे वाली गैंग का होता है जिनको हमने पकड़ा है। उसके बाद जब वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसको तुरंत फिर और जो इनको हम पहले जो फर्स्ट लेवल पे होता है उसको प्राइमरी अकाउंट बोलते हैं, उसके बाद वो उसको सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो सेकेंडरी अकाउंट भी कई सारे लोगों के होते हैं और वो जनरली कुछ ऐसे लोगों भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो गरीब लोगों के भी होते हैं। और इसके बाद में उनके जो एटीएम्स होते हैं उनसे ये कैश विड्रॉल कर लेते हैं या फिर उनको एटीएम को स्वाइप करके कोई महंगी चीज़ें जैसे गोल्ड वगैरह ये परचेज़ कर लेते हैं। तो ये इनका मॉडस ऑपरेंडी रहता है और इस तरीके से ये पूरे क्राइम को जो है अंजाम देते हैं और उसके जो बेनिफिट होते हैं, जैसे इसमें 1.6 सीआर का फ्रॉड था। ये काम करना या इनको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई कहीं पे? देखिए, ऐसा है कि इस काम को करने के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ब्लॉक करना है तो नंबर ब्लॉक करने के लिए जो कस्टमर केयर से बात करनी होती है, इससे ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और नंबर ब्लॉक इनको जो डिटेल चाहिए होती है वो उनके मास्टरमाइंड द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर इनको जो अकाउंट प्रोवाइड करने होते हैं वो भी ये इसी तरह के काम करते हैं, इसलिए गरीबों के और जो भी अकाउंट होते हैं इनको कुछ रुपए देकर को लालच देकर के उनसे ले लेते हैं। तो और जो फर्जी आधार कार्ड वगैरह हैं वो बहुत ही आसानी से ये
लोग फ़ोटोशॉप करके उन करके तरीक़ों से बना कस्टमर लेते के हैं। जैसे तो नंबर ब्लॉक तब होगा सर, तब उसी नंबर से हम कॉल करेंगे, किस नंबर से करेंगे, किसी भी आप ये जानें कि नंबर तभी ब्लॉक होता है जब वो गुम जाता है, चोरी हो जाता है, और जब वो नंबर गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो कस्टमर के पास वो नंबर नहीं होता। इसलिए नंबर ब्लॉक कराने के लिए उस नंबर की आवश्यकता नहीं होती जिस नंबर को आपको ब्लॉक कराना है। सर ये तो कॉल सर, यहाँ सेंटर पर- कहाँ यहाँ पर पर चल रहा था, उन्होंने कुछ इसके बारे में जानकारी लग पाई और कितने लोग काम नहीं, कर ये रहे कॉल सेंटर नहीं था, इंडिविजुअल बंदा ये काम करता था। इसको जो मास्टरमाइंड है वो डिटेल उपलब्ध कराते थे ऊपर से कि जो नंबर ब्लॉक कराना है उसका सब्सक्राइबर नेम क्या है, उसका रिचार्ज कब हुआ, वो सारी डिटेल जो टेलीकॉम ऑपरेटर जो कस्टमर केयर होते हैं वो जब नंबर ब्लॉक कराते हैं उस वेरिफिकेशन के दौरान वो पूछते हैं, और अगर उनके सटीक जवाब देते हैं तो नंबर वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ये डिटेल इनके पास कैसे उपलब्ध होती है ये मास्टरमाइंड ही बता सकते हैं। सर प्रारंभिक जांच में ये पता लग पाया कि भाई ये ऐसा क्यों करते थे, या कोई किसी पूर्ति के लिए या शौक के लिए, या किस बात को लेकर ये ऐसा करते थे? ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच के लिए करते थे, और मतलब बहुत ही छोटे से समय में और बहुत ही कम प्रयासों से इतनी बड़ी राशि मिल रही है तो इसे कौन नहीं करना चाहेगा। कुछ नशा वगैरह में कुछ सर इनका नहीं, इस प्रकार की कोई गतिविधि जो है इनके रूप से कोई सामने आपराधिक नहीं रिकॉर्ड इनका? है। नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका सामने नहीं आया है। ये पहली बार जो है इनको सोनीपत पुलिस ने पकड़ा है, और इन्होंने कितने विक्टिम बनाए हैं उसकी हम जाँच करेंगे। किया गया है अभी तक प्राथमिक जाँच में? इनको जो है हमने 5 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, सारे उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं, उनके भिन्न-भिन्न ज़िलों से आते हैं। कुछ जौनपुर के हैं, कुछ एक वाराणसी का है, एक गोंडा ज़िले का है। तो इस प्रकार से हमने इनसे जो बरामदगी की है वो उसमें लगभग 14 लाख रुपए कैश है, और इसमें लगभग सवा 6 लाख रुपए का गोल्ड है, और इसके अलावा इनसे जो हमने बरामदगी करी है उसमें 13 फ़ोन हमने इनसे बरामद किए हैं, 2 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं, और 2 फर्जी आधार कार्ड इनसे बरामद किए हैं। सर अभी तक प्राथमिक जांच में कितने लोगों को इस प्रकार से शिकार इन्होंने बनाया है? क्या ये इंडिविजुअल मामला आपने सोल्व किया है, या इसके अलावा और भी कुछ आदमियों के? इसी बात की जो है जांच अभी जारी है, क्योंकि हमारे अभी तक हमने जब 15 मई को ये घटना हुई तो हमने 20 मई को ये गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी, और उसके बाद हम लगातार गिरफ़्तारी करके उनकी रिमांड लेकर के जो इनसे जो रिकवरी करनी थी उस पे हमारा फोकस था। अब जब इनको जुडिशल कस्टडी में भेज देंगे उसके बाद हमारा फोकस रहेगा कि इनसे जो भी अकाउंट्स हमने रिकवर किए हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, जो उनकी सीडीआर का एनालिसिस करके और उनकी जो अकाउंट है उनकी स्टेटमेंट का एनालिसिस करके, और इन्होंने कितने विक्टिम बनाए हैं उसका डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। सर इनकी एजुकेशन क्या है, क्या इनका पैसा है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि इनका एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें से जो मुख्य जो साजिश करता है, जो मैं आपको सेकंड गैंग बता रहा हूँ जो अकाउंट प्रोवाइड करती है और नंबर ब्लॉक कराती है, उनका जो मुखिया है प्रभु, वो सिर्फ 10वीं पास है, और जो बाकी भी लोग हैं वो कुछ 12वीं पास हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन है। तो कोई ज़्यादा इतना है नहीं, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना सुपीरियर नहीं है, फिर भी जो बेसिक काम है वो ये कर देते हैं सब और इस तरीके से ये पूरे क्राइम को जो है अंजाम देते हैं, और उसके जो बेनिफिट होते हैं, जैसे इसमें 1.6 ईयर का फ्रॉड था, तो वो ये 40-20-40 के रेशियो में शेयर कर लेते हैं। 40% उनको मिलता है जो कि मास्टरमाइंड है, जो हैकर्स हैं, 20% जो नीचे वाली गैंग है जो हमने पकड़ी है उनको मिलता है, जो सारा नंबर ब्लॉक कराने से लेकर अकाउंट प्रोवाइड कराने तक का काम करते हैं, और जो थर्ड 40% शेयर है वो उन अकाउंट होल्डर्स को मिलता है जो मल्टीपल हैं, जो काफ़ी सारे लोग हैं, इसलिए उनको छोटा छोटा हिस्सा मिल पाता है। सर कहाँ साइबर ठगी को अंजाम देने वाले आरोपी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और निचली गैंग का प्रभु जगदीप पटवा मुख्य आरोपी है और वह 10वीं पास है। वहीं ज्यादातर आरोपी 12वीं पास है। थोड़े समय में पैसा कमाने व शौक पूरा करने को लेकर साइबर ठगी करते हैं। गौरतलब है कि नंबर ब्लॉक कराने के दौरान एक कस्टमर की तरफ से बेसिक डिटेल पूछे जाने को लेकर पहले से ही गौरतलब है कि नंबर ब्लॉक कराने के दौरान कस्टमर की तरफ से बेसिक डिटेल पूछे जाने को लेकर पहले से ही प्रिपेयर होते थे, और इस प्रकार कस्टमर केयर द्वारा पूछे गए सवालों के सटीक जवाब देने पर नंबर ब्लॉक हो जाता है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर और कितने लोग संलिप्त हैं, इस बात को लेकर भी साइबर थाना पुलिस से लगातार दबिश दे रही है और अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।